राजस्थान के दिल में शुष्क टीलों और दांतेदार चट्टानों के बीच बसा कालीगढ़ गांव है। सदियों से ये गांव कारीगरों और व्यापारियों के केंद्र के रूप में फलता फूलता रहा है। इसका नाम उत्कृष्ट नक्काशीदार पत्थर की मूर्तियों और जटिल आभूषणों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज कालीगढ़ वीरान हो गया है। इसकी सड़कें रेत से भरी हुई हैं। इसकी एक बार की भव्य हवेलियां परित्याग के बोझ तले ढह रही, जिससे उन्हें अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अंतहीन मेहनत करनी पड़ी। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो उसने भटकते तांत्रिक पुजारियों के एक समूह की ओर रुख किया और अपनी दौलत को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए अलौकिक शक्तियों का उपयोग करने के लिए उनकी मदद मांगी। तांत्रिक ने एक भयानक कीमत मांगी, एक मानव बलि। लालच में अंधे और हताश ठाकुर ने सुंदरी नामक एक युवा विधवा को चुना, जिसकी सुंदरता और दयालुता ने गांव में उसे प्रिय बना दिया था। सुंदरी को पकड़ लिया गया और अमावस्या की रात को उसे जंगल में एक मंदिर में ले जाया गया और एक निषिद्ध अनुष्ठान में बलि दे दी गई। जैसे ही उसका खून धरती पर गिरा, आसमान में अंधेरा छा गया और गांव में ठंडी हवा चलने लगी। सुंदरी का मरते समय दिया गया श्राप कालीगढ़ में गूंज उठा, तुम्हारा लालच इस धरती को बंजर कर दे और तुम्हारी आत्माओं को कभी शांति न मिले। भूत प्रेत शुरू होता है। उस रात से कालीगढ़ हमेशा के लिए बदल गया। खेतों में फसलें मुरझा गईं, कुएं सूख गए और कारीगरों के एक बार के बेदाग काम टूटने और उखड़ने लगे। रात में गांव में छायाएं उड़ती थीं, साथ ही सुंदरी की पायल की धीमी आवाज भी सुनाई देती थी। ठाकुर की संपत्ति धूल में बदल गई और उसका परिवार बुरे सपनों से ग्रस्त हो गया। हताश होकर उसने फिर से तंत्र की तलाश की, लेकिन वे बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। गांव वालों को सुंदरी का भूत दिखाई देने लगा। उसकी पीली चमकदार आकृति खेतों में भटक रही थी। उसकी खोखली आंखें आरोप लगाने वाली निगाहों से घूर रही थीं। समय के साथ उसकी उपस्थिति और भी अधिक दुष्ट होती गई। जो लोग उसके अभिशाप का विरोध करने की हिम्मत करते थे, उन्हें भयानक अंत मिलता था। गांव से भागने की उम्मीद कर रहे एक व्यक्ति को बरगद के पेड़ से लटका हुआ पाया गया। उसका चेहरा डर से मुड़ा हुआ था। एक अन्य महिला कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। वह डूबी हुई पाई गई, हालांकि कुआं सालों से सूखा था। पलायन। एक दशक के भीतर कालीगढ़ वीरान हो गया। एक भयावह रात के बाद बचे हुए आखिरी ग्रामीण भी चले गए। ठाकुर की हवेली आग की लपटों में घिर गई और गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने सुंदरी की आत्मा को आग के बीच खड़े देखा। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। कोई भी वापस लौटने की हिम्मत नहीं कर पाया, जिससे कालीगढ़ रेगिस्तान में समा गया। आधुनिक युग का अभिशाप। सदियां बीत गईं और कालीगढ़ एक ऐसी कहानी बन गई जो कैंप फायर के इर्द गिर्द फुसफुसाती थी। लेकिन 20वीं सदी के आखिर में पुरातत्वविदों के एक समूह ने जिज्ञासावश इस जगह की ओर रुख किया। वे गांव के इतिहास को उजागर करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, अजीबोगरीब घटनाएं सामने आईं। उपकरण गायब हो गए, कैमरे खराब हो गए और श्रमिकों ने बताया कि उन्हें रात के अंधेरे में पायल की झनकार सुनाई दी। एक एक करके टीम बीमार पड़ गई। उन्हें बेवजह बुखार आ गया और सुंदरी की बलि के बारे में बुरे सपने आने लगे। एक पुरातत्वविद डॉक्टर कविता मिश्रा ने आगे की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने जंगल में एक प्राचीन मंदिर की खोज की, जहां सुंदरी की बलि दी गई थी। मंदिर कांटेदार लताओं से भरा हुआ था, लेकिन इसकी दीवारों पर अभी भी अनुष्ठान के खून के धब्बे थे। मंदिर के केंद्र में एक टूटी हुई पत्थर की मूर्ति थी, जो एक अशांत ऊर्जा का विकिरण कर रही थी। कविता का अभिशाप तोड़ने का प्रयास। सुंदरी की आत्मा को शांति देने के लिए कविता ने उन ग्रामीणों के अवशेषों को इकट्ठा किया जो कभी कालीगढ़ में रहते थे। साथ मिलकर उन्होंने सुंदरी को सम्मानित करने और उससे क्षमा मांगने के लिए एक समारोह आयोजित किया। उन्होंने उसके नाम पर सैकड़ों दिए जलाए, फूल चढ़ाए और प्रार्थना की और उसकी याद में एक मंदिर बनाने की कसम खाए। जैसे ही समारोह अपने चरम पर पहुंचा, गांव में भयंकर तूफान आ गया। सुंदरी की आत्मा प्रकट हुई। उसके चेहरे पर क्रोध और दुख का मिश्रण था। गांव वालों ने उसके सामने झुककर दया की भीख मांगी। धीरे धीरे उसका भूतिया रूप नरम पड़ गया और अंतिम शोकाकुल विलाप के साथ वह हवा में विलीन हो गई। कालीगढ़ आज। हालांकि सुंदरी की आत्मा को शांति दे दी गई थी, लेकिन कालीगढ़ निर्जन बना हुआ है। रेगिस्तान ने गांव के अधिकांश हिस्से को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ जो भयानक सन्नाटा छाया हुआ है, वह इसके शापित अतीत की याद दिलाता है। सुंदरी के नाम पर अब एक छोटा सा मंदिर है, जिसकी देखभाल एक अकेला पुजारी करता है, जो दावा करता है कि उसकी आत्मा अभी भी इस भूमि पर नजर रखती है। कालीगढ़ घूमने आए यात्रियों का कहना है कि उन्हें चिलचिलाती धूप में भी अजीब सी ठंड का एहसास होता है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें पायल की हल्की झनकार सुनाई देती है, जैसे कि सुंदरी अभी भी रेत पर चल रही हो। ये लालच और क्रूरता की खामोश याद दिलाता है, जिसने एक बार संपन्न गांव को नष्ट कर दिया।